Hello, my dear kids. Welcome back. I'm Vandana and we are learning a history of class 5. Today we are going to start with chapter number 7 and the name of the chapter is The Land of Desert, Saudi Arabia. So here in this chapter we will learn about a desert whose name is Saudi Arabia. So a desert is an area covered with sand and with no rain or less than 25 सेंटीमीटर पर ईयर. सो डेजर्ट क्या है? ये एक ऐसा एरिया है जो सैंड से कवर्ड रहता है, जहां पे बिल्कुल बारिश नहीं होती है और अगर होती भी है तो 25 सेंटीमीटर पर ईयर ही होती है. इट इज अ ड्राई बैरन लैंड. ये काफी ज्यादा ड्राई होता है. बैरन मीन्स आप कह सकते हो यहाँ पे आपको जो है वेजिटेशन नहीं मिलेगा. तो ये काफी ज्यादा ड्राई और बैरन एरिया है. डेजर्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, हॉट एंड कोल्ड. तो डेजर्ट्स भी दो तरीके के हैं, हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट. इन हॉट डेजर्ट्स द हीट इज क्वाइट इनटॉलरेबल. अगर हम बात करें हॉट डेजर्ट्स की तो यहाँ पे जो हीट होती है, जो गर्मी होती है, काफी ज्यादा इनटॉलरेबल है. आप उसे टॉलरेट नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते. डेजर्ट्स आर लोकेटेड नियर द ट्रॉपिक्स बिटवीन 20 डिग्री एंड 30 डिग्री. सो जो डेजर्ट एरिया है ये आपको ट्रॉपिकल रीजन में मिलेगा, ट्रॉपिक्स के पास मिलेगा और यहाँ पे 20 से 30 डिग्री तक आपको मिलेगा ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर. इक्वेटर के दोनों तरफ. इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, तो जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनके वेस्टर्न पार्ट्स में आपको ये मिलेगा. अबाउट 1/5 लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज कवर्ड विथ डेजर्ट. अगर हम बात करें लैंड एरिया की तो टोटल जो लैंड एरिया है उसका 1/5 मीन्स 1/5 एरिया जो है डेजर्ट एरिया है. The Antarctic Desert, which is in Antarctica, is the largest cold desert. अब हम अगर cold desert की बात करें तो Antarctic Desert जो है सबसे ज्यादा बड़ा coldest desert है जो अंटार्कटिका में है. And on the other important deserts include the Sahara and the Kalahari in Africa. तो अफ्रीका में सहारा और कलाहारी डेजर्ट है. The Colorado in नॉर्थ अमेरिका में कोलोराडो डेजर्ट है. द अरेबियन, द गोबी एंड द थार इन एशिया. ये तीनों डेजर्ट आपको एशिया में मिलेंगे. द ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया एंड द आटाकामा डेजर्ट इन साउथ अमेरिका. सो दीज आर द डेजर्ट्स और किन किन जगहों पे है दीज आर रिटन हियर. सो दीज ऑल आर हॉट डेजर्ट्स. तो जो डेजर्ट्स ऊपर मेंशन है ये सारे हॉट डेजर्ट्स हैं. Let's learn about Saudi Arabia. What is the location of this place? So here in the map you can see the location of this place. This is Saudi Arabia and Saudi Arabia is the largest Arab country in the Middle East. तो अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो वहां का ये सबसे बड़ा अरब कंट्री है. Located in the Arabian Peninsula, जो कि अरेबियन पेनिनसुला में है. The world's largest peninsula, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेनिनसुला है. It is a desert of which Saudi Arabia occupies nearly 4/5 area. ये एक ऐसा डेजर्ट है जिसका सऊदी अरेबिया 4/5 एरिया ऑक्यूपाई करता है. It is bordered by the Red Sea on the west and the Persian Gulf on the east. तो यहाँ पे ये जो सारा डेजर्ट है इसके अगर आप देखें तो वेस्ट में रेड सी मिलेगा आपको और ईस्ट में आपको पर्शियन गल्फ मिलेगा. ये यू कैन सी दिस इज योर पर्शियन गल्फ एंड दिस इज योर रेड सी. It shares its boundary with Jordan and Iraq in north east. अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको जॉर्डन और इराक मिलेगा जो सऊदी अरेबिया की बाउंड्री को कवर कर रहे हैं. कुवैत, कतर, बहरीन, यूएई विच इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन ईस्ट. तो ईस्ट में आपको ये कंट्रीज मिलेंगी. ओमान इन साउथ ईस्ट एंड येमेन इन द साउथ. सो दीज ऑल कंट्रीज सराउंड द सऊदी अरेबिया फ्रॉम ऑल द directions.
सऊदी अरेबिया इज डिवाइडेड इनटू 13 रीजन्स. अब सऊदी अरेबिया को 13 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, एंड विच आर आल्सो कॉल्ड प्रोविंसेस. फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 118 गवर्नेट्स, और इसे आगे जो है जाके हम 118 गवर्नेट्स में डिवाइड कर सकते हैं, which are also called the districts. Now when we talk about the physical features, Saudi Arabia is mainly a sandy desert with some plateaus. अगर हम इनके सऊदी अरेबिया के फिजिकल फीचर्स की बात करें तो ये एक सैंडी डेजर्ट है जिसमें थोड़े बहुत आपको प्लेट्यूज, हिल्स और लोलैंड्स मिलेंगे. The narrow coastal plains are located along the eastern and the western Ghats. तो यहाँ पे आपको ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ नैरो कोस्टल प्लेन्स मिलेंगे. There are some lakes, but there are no permanent rivers. यहाँ पे कुछ छोटे मोटे लेक्स तो मिल जाएंगे लेकिन कोई भी यहाँ पे परमानेंट रिवर नहीं है. There are several deep and dry valleys called wadis. यहाँ पे बहुत सारी आपको बहुत ही गहरी और ड्राई वैलीज मीन्स खाइयां दिखेंगी जिन्हें हम वादीज कहते हैं, वादियां कहते हैं हिंदी में. which are filled up with rain water, जो रेन वाटर से filled है. There are so many as some oases where the groundwater comes to the surface. अब यहाँ पे आपको कई जगहों पे ओएसिस मिलेंगे जहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है वो सरफेस तक पहुँचता है. At such places agriculture and animal herding are undertaken by people. और ऐसी जगहों पे जो एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है और एनिमल्स को हर्ड किया जाता है. Sand forms into small hills called sand dunes. अब यहाँ पे जो सैंड है जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि सैंड जो है यहाँ पे छोटे छोटे सैंड के हिल्स बनाता है जिसे हम सैंड ड्यून्स कहते हैं. These dunes keep shifting with the wind. ये जो ड्यून्स है विंड के साथ साथ शिफ्ट होती रहती है. Sandstorms are quite common here. और यहाँ पे सैंडस्टॉर्म्स है बहुत ही ज्यादा कॉमन है. Next, coming to the climate. The climate of Saudi Arabia is hot and dry. जो क्लाइमेट है सऊदी अरेबिया का वो काफी ज्यादा गर्म है और ड्राई है. It receives rainfall less than 10 centimeter per year. यहाँ पे जो बारिश है वो 10 centimeter per year से भी कम होती है. The Asir region is the only exception with an average annual rainfall of about 30 to 51 centimeter. So यहाँ जो असर रीजन है वहाँ पे वो एक ऐसा ही रीजन है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन आप कह सकते हो, वहीं पे सिर्फ आपको एक्सेप्शन मिलेगा जहाँ पे जो रेनफॉल है वो 31 से 51 सेंटीमीटर तक होता है. बाकी कहीं पे भी इतना रेनफॉल आपको नहीं मिलेगा. तो इस एरिया में सिर्फ यही एक रीजन है जहाँ आपको इतनी बारिश देखने को मिल सकती है. The day temperature can go as high as 49 degree Celsius. और अगर हम दिन की बात करें तो यहाँ पे जो दिन है वहाँ पे 49 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी आपको देखने को मिलेगी. The temperature along coastal areas average at about 32 डिग्री सेल्सियस. और जो टेम्परेचर है यहाँ के जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे आपको 32 डिग्री सेल्सियस तक मिलेगा. Days are warm but nights are cool. क्योंकि एक सैंडी एरिया है तो यहाँ पे जो दिन है बहुत ज्यादा गर्म होते हैं और रात उतने ही ठंडे होते हैं. The world's hottest temperature of 52 डिग्री सेल्सियस has been recorded here. तो यहाँ पे अभी तक 52 डिग्री सेल्सियस तक का सबसे ज्यादा गर्म टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा चुका है. Now this was all about climate. Let's learn about vegetation. Vegetation is sparse in Saudi Arabia. वेजिटेशन सऊदी अरेबिया में काफी जो है कम है. Only those trees can survive here which have long roots like cactus. तो यहाँ पे सिर्फ वही प्लांट्स ग्रो हो पाते हैं जिनके जो रूट्स काफी लॉन्ग हैं. And one of them is cactus. So cactus has leaves like spines. So water does not transpire from its stem. So cactus जो है इसके जो लीव्स हैं इसमें आपको स्पाइन्स मिलेंगे मीन्स कांटे मिलेंगे जिसकी वजह से वाटर जो है ट्रांसपिरेट नहीं हो पाता है, ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाता है यहाँ पे
नहीं तो बाकी जो लीव्स है उसमें क्या होता है, वाटर इवेपोरेट हो जाता है सूरज की गर्मी से, बट क्योंकि यहाँ पे लीव्स में आपको स्पाइन्स मिलेंगे जिसकी वजह से वाटर इवेपोरेट नहीं हो पाता है. There are a number of oases and wells in Saudi Arabia. बहुत सारे oases और wells मिलेंगे आपको सऊदी अरेबिया में. Date palms grow well near the oasis. और date palms यहाँ पे बहुत ही अच्छे से grow होते हैं. People practice agriculture near the oasis. और लोग क्या है, agriculture को practice करते हैं oasis के पास. The important crops are wheat, barley, fruits and vegetables. और यहाँ पे जो important crops है, these are the important crops जो यहाँ पे grow करते हैं. Now children, let's learn about the wildlife that is found here. Wildlife too is very limited in Saudi Arabia. So क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, इस वजह से यहाँ पे wildlife भी बहुत ही कम amount में आपको देखने को मिलेगा. Its chief wildlife varieties include reptiles, birds, mammals, insects and spiders. तो इनके जो चीफ वैरायटीज हैं, these are the varieties, यही एनिमल्स या इंसेक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे. Wolves, foxes, deer and hyenas can be seen in winter. और जब यहाँ पे विंटर सीजन होता है तो ये एनिमल्स भी मिल सकते हैं. The camel of course remains the most important animal, क्योंकि हमें पता है कि डेजर्ट एरिया में कैमल जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो कैमल आपको यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल है यहाँ का. इट इज वेल सूटेड टू द डेजर्ट कंडीशन विद इट्स लॉन्ग लैशेस, पैडेड फीट एंड एबिलिटी टू स्टोर वाटर एंड फूड फॉर सेवरल डेज. तो ये जो कैमल है ये डेजर्ट रीजन के लिए काफी ज्यादा सूटेबल है. क्यों सूटेबल है? क्योंकि इसके लॉन्ग आई लैशेज हैं जो है सैंड को आई लैशेज तक मीन्स आइस तक पहुंचने में रोकते हैं. पैडेड फीट हैं जो सैंड में चलने में इजीली इन्हें जो हेल्प करते हैं. एंड वाटर स्टोरिंग की एबिलिटी जो इनके अंदर है इनके हम्प में. सो एंड स्टोरिंग फूड. सो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें मिलके इसे काफी ज्यादा सूटेबल बनाते हैं डेजर्ट के लिए. देयर आर used as means of transport. और यहाँ पे camels को as a means of transport use किया जाता है. Here you can see different animals, birds or insects. The first one is spider, wolf, fox, deer, hyena, camel and cactus. Next is lifestyle, how the people live here. So the population in Saudi Arabia is sparse. Most people live in modern cities while tribes inhabitate near the oasis. तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है काफी कम है, ज्यादातर लोग जो है मॉडर्न सिटीज में रहते हैं और जो ट्राइबल पीपल हैं वो ओएसिस के पास रहते हैं. These tribes are mostly nomads और semi nomads. ये जो ट्राइब्स हैं या तो ये nomads हैं या फिर semi nomads हैं. They are called Bedouins. इन्हें Bedouins कहते हैं. They move from place to place looking for green pasture. ये क्या करते हैं, nomads एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करते हैं ताकि वो अपने कैटल के लिए ग्रीन पास्चर को इकट्ठा कर सके with the flocks of goat, sheep, camel and other belongings. तो ये एनिमल्स इनके साथ प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं. The travel in groups called caravans. और ये जो nomadic people हैं ये caravans में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं. ये इनके छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं. They trade in things like animal cheese, wool and food, grain, etc. तो ये जो लोग हैं ये एनिमल्स, चीज, वुल और फूड, ग्रेन्स इन सब में क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं. इनका ही एक तरीके से आप कह सकते हो इन चीजों को ग्रो करते हैं और फिर इन्हें सेल करते हैं. The urban population comprises more than 3/4. So यहाँ पे जो urban population है वो काफी ज्यादा है, 3/4 because of modern life, क्योंकि यहाँ पे काफी modern life भी है. The way of living of urban people is greatly different from that of villages. So यहाँ जो urban area में जो शहरी इलाकों में लोग रहते हैं वो villagers से काफी ज्यादा different तरीके से रहते हैं. Men wear a long cloak called thobe, worn over a long cotton smock, and a scarf called gutra to cover their head. Here you can see the picture. Modern European dresses
in the urban centers can be seen. अब आप अर्बन सेंटर्स में आजकल के जो मॉडर्न यूरोपियन ड्रेसेस है वो भी देख सकते हैं. सऊदी अरेबियन ड्रेसेस स्ट्रिक्टली फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ हिजाब. अगर हम सऊदी अरेबियन ड्रेसेस की बात करें तो वहाँ पे हिजाब पहना जाता है. यू कैन सी दिस लेडी इज वेयरिंग दिस टाइप ऑफ ब्लैक ड्रेस, इसे हिजाब कहते हैं. अबाया इज अ वुमेन गारमेंट. अबाया एक वुमेन गारमेंट है एंड इट इज अ ब्लैक क्लॉथ कवरिंग द एंटायर बॉडी. ये ब्लैक कलर का एक कपड़ा होता है जो पूरी बॉडी को कवर करता है. Women's clothes are decorated with tribal motifs, coins, sequins, metallic threads and appliques. तो women's clothes जो हैं ये सारी चीजें से बनती हैं, ये सारी चीजें उसमें लगाई जाती हैं. The lifestyle of the people of Saudi Arabia has undergone a change after the discovery of oil. So जब यहाँ पे ऑयल की खोज हुई उसके बाद यहाँ के जो लोग थे उनके लाइफस्टाइल में काफी ज्यादा चेंजेस आए. Its urban centers have all types of facilities. अगर हम इनके शहरों की बात करें तो बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगे यहाँ पे, जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल, बिजनेस सेंटर्स. पोर्टेबल वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी आर अवेलेबल इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स. तो यहाँ पोर्टेबल वाटर मीन्स पीने का पानी और बिजली जो है हर एक पार्ट में आपको मिलेगा. किसी चीज इन चीजों की कोई भी कमी यहाँ पे नहीं है. A large number of people migrate to this country to work, including Indians, Pakistanis and Sri Lankans. बहुत सारे लोग यहाँ पे जाते हैं काम करने के लिए और उनमें से ये कुछ लोग हैं जैसे इंडियंस जाते हैं, पाकिस्तानी जाते हैं और श्रीलंकन जाते हैं. Here you can see the picture of an Arab man and a woman. This is a picture of Burj Khalifa, which is a very famous building there, and an oil refinery in Saudi Arabia. The most dominant religion of Saudi Arabia is Islam. तो यहाँ पे इस्लाम धर्म को माना जाता है. Mecca and Medina are the most important centers of pilgrimage. तो यहाँ पे आपको मक्का एंड मदीना भी मिलेगा जो बहुत ही important pilgrimage place है मुस्लिम्स के लिए पूरे दुनिया में. People speak Arabic. यहाँ के लोग अरेबिक भाषा बोलते हैं. Meat forms a dominant part of cuisine. यहाँ का जो cuisine है, जो यहाँ का खाना है, वहाँ पे मीट सबसे ज्यादा खाया जाता है. Football is popular, but several restrictions are enforced on women taking part in games. तो यहाँ पे फुटबॉल काफी ज्यादा पॉपुलर गेम है, लेकिन अगर women को यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है तो उन्हें बहुत सारे restrictions को मानना पड़ेगा, तभी वो उस गेम में पार्टिसिपेट कर सकती है. And here you can see a caravan of camels. Camels का ग्रुप जा रहा है. Trade, industry and natural resources. The main industry of Saudi Arabia is petroleum products, which contribute almost 1/2 of the total economic production of the country. So यहाँ पे अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो यहाँ जो मेन इंडस्ट्री है वो है यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बनाना, ऑयल से चीजें बनाना, जो कि जो है 1/2 हमारे जो इकोनॉमी है उसको 1/2 जो है क्या करता है, ये कंट्रीब्यूट करता है. पेट्रोलियम is exported on a large scale and it is the main source of foreign currency. तो यहाँ पे जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं या पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरी कंट्री में, जिसकी वजह से यहाँ पे जो फॉरेन करेंसी है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में आती है. There are a number of huge oil fields in its eastern part and the Persian Gulf. तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ऑयल फील्ड्स हैं, आप कह सकते हो तेल के कुएं हैं. कहाँ पे? पर्शियन गल्फ. Dhahran, Abqaiq and Gawar are the main areas where oil fields are located. तो ये कुछ मेन एरियाज है जहाँ पे ऑयल फील्ड्स आपको इजीली अवेलेबल होंगे. Other important minerals found here include gold, copper, silver and iron ore. ये कुछ दूसरे मिनरल्स हैं जो यहाँ पे इजीली अवेलेबल हैं. People in Saudi Arabia have become very rich due to the money earned by petroleum. So यहाँ के जो लोग हैं जो सऊदी अरेबिया में रहते हैं ये बहुत ज्यादा रिच बन चुके हैं. किस वजह से? पेट्रोलियम और उसके प्रोडक्ट्स की वजह से. In addition to petroleum, other industries include refineries, iron and steel, textiles, soap, cement, fertilizers and handicrafts. तो पेट्रोलियम के अलावा ये जो इंडस्ट्रीज है ये भी काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है. यहाँ पे shrimps and dates are also form an important part of export.
तो यहाँ पे श्रिम्प्स और डेट्स को भी ग्रो किया जाता है और एक्सपोर्ट किया जाता है। एग्रीकल्चर इज स्केर्स एरिया, यहाँ पे एग्रीकल्चर काफी कम है। सम क्रॉप्स आर ग्रोन नियर ओएसिस, यहाँ पे क्रॉप्स को ओएसिस के पास ग्रो किया जाता है। Saudi Arabia has developed a few modern farms in which different agricultural products are cultivated. तो सऊदी अरेबिया ने बहुत सारे मॉडर्न फार्म्स डेवलप किए हैं जिसमें अलग अलग तरीके के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को ग्रो किया जाता है। Now coming on to transport and communication, Saudi Arabia has developed a good network of roads. तो अगर हम यहाँ के ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की बात करें तो सऊदी अरेबिया ने काफी बड़ा नेटवर्क बनाया है roads का। Railways are operational between Riyadh and Persian Gulf. So यहाँ पे जो रेलवेज है वो रियाद से पर्शियन गल्फ जो है पर्शियन गल्फ पोर्ट यहाँ पे आराम से चलते हैं। Off at Daman, Saudi Arabia is linked to the most countries of the world by air. तो सऊदी अरेबिया जो है वो दूसरी कंट्री से बाय एयर आप वहां पे इजीली जा सकते हो। There are major international airports in Riyadh, Jihad and Tehran. So ये जो जगह है यहाँ पे आप इजीली जो है जा सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जिसके थ्रू आप सऊदी अरेबिया जा सकते हैं, यहाँ वहां से आ सकते हैं। Now let's learn about the important cities. Riyadh, the capital of Saudi Arabia, is equipped with all types of modern facilities known for its skyscrapers and parks. So रियाद जो है कैपिटल है सऊदी अरेबिया का, ये काफी ज्यादा इक्विप्ड है। यहाँ पे बहुत सारी मशीनरीज आपको देखने को मिलेंगी, मॉडर्न फैसिलिटीज देखने को मिलेंगी और ये अपने स्काईस्क्रैपर्स मींस बहुत बड़ी बड़ी आसमान को छूती हुई बिल्डिंग्स के लिए फेमस है और अपने पार्क्स के लिए फेमस है। इट इज द लार्जेस्ट सिटी टू, ये काफी ज्यादा बड़ी सिटी भी है। एंड इट्स मासमाक फोर्ट इज विजिटेड बाय सेवरल टूरिस्ट। तो इसका जो मासमाक फोर्ट है, दिस इज द पिक्चर, यहाँ पे काफी सारे टूरिस्ट आते हैं। नेक्स्ट सिटी इज जेद्दाह, लोकेटेड इन द ईस्टर्न कोस्ट अलोंग द रेड सी। सो ये जेद्दाह जो है ये ईस्टर्न कोस्ट में लोकेटेड है और रेड सी के किनारे है। जेद्दाह इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया का ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, यहाँ से सारे एडमिनिस्ट्रेशन को रन किया जाता है। इट इज द बिजिएस्ट सी पोर्ट और ये सबसे ज्यादा बिजिएस्ट सी पोर्ट भी है। नेक्स्ट कम्स मेक्का। सो मेक्का, द बर्थ प्लेस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, इज द पॉपुलर पिलग्रिमेज टाउन वेयर द मुस्लिम्स कम फॉर हज। तो मेक्का जो है प्रॉफिट मोहम्मद का बर्थ प्लेस है, ये काफी ज्यादा पॉपुलर पिलग्रिम प्लेस है इन लोगों के लिए, मुस्लिम्स के लिए, जहाँ पे मुस्लिम्स आते हैं हज करने के लिए। Here is a picture of Mecca. Now there are some important facts. Saudi Arabia is a desert country located in the Arabian Peninsula. Wadis and oases are sources of water to people. The climate of Saudi Arabia is extremely hot and dry. Wildlife and natural vegetation have adapted several climatic conditions in Saudi Arabia. The discovery of petroleum has changed the life of people in Saudi Arabia. Saudi Arabia has a good network of roads and railways. So these were the important facts. Now let's move on to both exercises. So children, here A exercises, take the right option. The first question here is, the deep and dry valleys in Saudi Arabia are called dunes, wadis or caravans. So here the correct answer is wadis. The nomads of Saudi Arabia are called Nook, Greenlanders or Bedouins. So it is Bedouins. Some crops are grown near oases, oil fields or sand dunes. So the correct answer is oasis. The capital of Saudi Arabia is Mecca, Riyadh or Jeddah. So the correct answer is Riyadh. Now let's move on to fill in the blanks. So children, the next question is fill in the blanks. Here the first question given here is, the Antarctic desert be the largest cold desert. The climate of Saudi Arabia is hot and dry. Date palms grow well near the oasis. The population in Saudi Arabia is sparse. There are a number of huge oil fields in its eastern part
and the Persian Gulf. So these are the fill in the blanks. Now let's move on to true or false. So here the first question is, Saudi Arabia has a hot and dry climate. So yes, this one is true. Sand dunes are formed due to wind. Yes, this one is also true. Vegetation in Saudi Arabia has long roots. So yes, only long root plants can grow here. The urban people in Saudi Arabia lead a modern life. So यहाँ जो urban people in Saudi Arabia में modern life जीते हैं. So yes, this one is also true. So these were the book exercises, children. I hope it's clear to you, and I'll be waiting for you with a new chapter. Till then, stay tuned for the next video.